हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में सब खुश होंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल वीवीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, आज हम सिंपल भाषा में इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, सरलतम रूप में एकदम, और आप एक ही बार में सब चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले है इक्वेशन के, आपको वे बता देते हैं, फिर आप क्या नाम जी की कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड की तरफा प्लस लिखा है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद वो माइनस हो जाता है। ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड की तरफा माइनस लिखा है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद प्लस हो जाता है। पहला नियम तो ये होगा। फिर दूसरा नियम यह है, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ भाग लिखा है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद गुना हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड की तरफ गुना लिखा है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद भाग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम में होगा। ये दो नियम है, इन दो नियम पे ही क्वेश्चन सोल्व होती है। ठीक है। आपको ये याद करने ही करने पड़ेंगे। बेसिकली आपको याद भी हो गए होंगे, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है याद करने में। तो चलिए आगे चलते, इक्वेशन देते हैं, सोल्व करते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जैसे इक्वेशन है x/5 = 10। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। इसमें सोल्व करने में कुछ नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है। हमने आपको दो नियम बताए थे, अगर कोई संख्या भाग में है तो वो इधर जाने के बाद गुना में हो जाती है। ठीक है ना। तो x लेंगे, x बराबर का चिन्ह लेंगे। देखिए, जब हम बराबर की संख्या लेते हैं तो उसके जो जस्ट साइड में होता है पहले उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं कुछ। तो 10 लिखते हैं। फिर 10 लिखने के बाद क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 10 लिखने के बाद क्या, इधर जो भाग में है संख्या x/5, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, गुना में, गुना 5। तो कितना हो जाएगा, बराबर x = 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वे में नहीं समझ जाना आप। कोई ज़्यादा इतना बड़ा काम नहीं है समझने के लिए, बस सिंपल वे में आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं सवाल। जैसे ये लिखा है दूसरी इक्वेशन में, 2x+3 बराबर 3x+2। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। सिंपल भाषा में समझिए आप। ये देखिए, दो दो का मतलब, जहाँ जैसे यहाँ पर दो कुछ, दो के बीच में कुछ नहीं लिखा, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर दो गुना होती है। ठीक है। जैसे ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है, गुना होता है। आप इस बात को याद रखना। ठीक है। तो यहाँ देखिए, 2 गुना x+3, यानी कि दो गुना गुना हो रही है नहीं सब में, तो फिर क्या करेंगे हम, 2x, अब इनकी सबके आपस में गुना कर देंगे। तो 2x, ठीक है, प्लस जैसा चिन्ह है ऐसी का ऐसी, तो 2 × 3 = 6। ठीक है दोस्तों। लेने के बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर बराबर करेंगे। फिर ऐसे ही इसमें ही गुना करेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे बीच में अगर ब्रैकेट का चिन्ह है तो वहाँ पर गुना मान लेते हैं। तो 3x प्लस 2 × 3 = 6। ठीक है दोस्तों। अब सिंपल भाषा में समझिए आप एकदम। जैसे जैसे हमने आपको एक बात बताई थी पिछली वीडियो में, लेकिन आप मतलब इस वीडियो में जुड़े हो तो आपको ही बताए थे इस वीडियो में। हमें क्या करना, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, या ABCD का कोई भी शब्द हो या वर्ड हो, तो उसको तो लेना होता है अलग। और 10 होगा, 20 होगा, 5 होगा, 2 होगा, उनको शब्द को लेना होता है अलग। तो जो जो संख्या है उनको हम अलग अलग लेते हैं पहले, जब भी हमारी इक्वेशन सोल्व हो पाती है। ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम शब्द को अलग अलग लेंगे जैसे जैसे है। अभी देखें, 2x लेंगे माइनस, क्योंकि 2x है, फिर हम देखेंगे 3x, क्योंकि हमें क्या बता आपको बताई थी, शब्द वाले और x वाले संख्या को लेंगे अलग। ठीक है, जो जैसी जैसी संख्या उसको लेंगे अलग। तो 3x होगा। ठीक है। इधर देखिए, इधर जो जैसे किसी किसी संख्या के आगे कुछ नहीं होता, उस संख्या के आगे प्लस होता है, लेकिन ब्रैकेट वाली संख्या के अगर कुछ नहीं है तो उसके आगे गुना होता है। ठीक है, याद रखना इतनी बात। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस। अब जब भी संख्या प्लस की, जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी। जब भी प्लस की है तो हम इस संख्या को अगर इधर ले जाएंगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही माइनस आया यहाँ पे। तो फिर अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे।
ठीक है। बराबर के चिन्ह लगाने के बाद क्या करेंगे, अब हमने देखे प्लस की संख्या, प्लस का 6 है तो हम प्लस का 6 ऐसे का ऐसे लेंगे, यानी कि 6 प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए प्लस का, सॉरी आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर हम इधर की कंडीशन ले रहे हैं तो हमें पहले इधर की पूरी कंडीशन लेनी पड़ेगी। हमने 3x लिया इधर का, तो हमें फिर प्लस का 6 है तो प्लस का 6 ऐसे का ऐसे ही लेना पड़ेगा, एज इट इज जैसा है। लेने के बाद ये संख्या प्लस में, तो वो इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में, इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस के 6। ठीक है, समझ में आया आपके दोस्तों। ये संख्या प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में, यानी कि आप सिंपल वे में समझे तो ये संख्या जो है ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी वो संख्या, ये उधर प्लस में है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ये देखिए जब 2x में से माइनस के 3x जाएगा तो माइनस में आंसर आओगा, तो माइनस का x बचा, माइनस x बचा, बराबर जब 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा तो 0 होगा, उन्हें 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा तो 0 होगा, तो 0 होगा। अब जब भी माइनस का होता है संख्या तो वो माइनस की संख्या हम नहीं लेते, तो हमारा आंसर जो होता है x बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब आप इतनी बात समझिए, 0 के सामने ना तो प्लस चलता है और ना ही माइनस आता है। ठीक है, ना तो प्लस आता है ना ही माइनस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, सवाल एक और देख लेते हैं। जैसे आपको सवाल देखना है ये वाला, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, x प्लस 2/5 इज इक्वल टू x प्लस 4/3। ठीक है, ये सवाल है। अब हम इसको कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको करना होता है तिर्यक गुना, तिर्यक गुना करनी पड़ती है। तिर्यक गुना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तिर्यक गुना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों चलो आज वीडियो इतनी रखते हैं, कल को आपको फिर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इधर पेज नहीं हो पा रहा सेटअप, जिसके कारण से दिक्कत आ रही है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।